दूर किसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी और अब उसने एक और अंडा दिया था। उसका पति मानो चिड़िया बेटियों को अच्छा नहीं समझता था और इस बार तो उसने अपनी पत्नी से साफ कह दिया था कि इस बार उसके अंडे से बेटा ही निकलना चाहिए। रानो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर इस बार तुम्हारे इस अंडे से बेटा ना निकला तो मैं तुम्हें तुम्हारी इन बेटियों समेत घर से बाहर निकाल दूंगा। अगर इस अंडे से बेटी निकली तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, और वैसे भी बेटी हो या बेटा हमारे बस में कुछ भी नहीं है। भगवान की जो इच्छा होती है वो वही हमें देते हैं और हमारे लिए जो बेहतर होता है भगवान हमें वही देते हैं। मैं तुम्हारे भाषण नहीं सुनना चाहता। तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी इन बेटियों को पाल पाल कर बूढ़ा हो जाऊं और फिर इन्हें दहेज देकर पराए घर भेज दूं। मेरा बेटा होगा तो बुढ़ापे में मेरा सहयोग बनेगा, मेरे बाजू बनेगा। अगर मेरे घर में रहना है तो भगवान से प्रार्थना करो कि इस अंडे से बेटा ही निकले। ऐसा कहकर पापा चिड़िया घर से बाहर चला जाता है। मम्मा, पापा हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमें तो अपने पापा से बहुत प्यार है। हम भी तो बड़ी होकर अपने पापा का सहयोग बन सकती हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा को भी एक दिन जरूर एहसास होगा कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। और फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को भोजन खिलाती है और उन्हें सुला देती है और खुद रात के खाने के लिए भोजन ढूंढने चली जाती है। रानो चिड़िया जंगल में उड़ती फिर रही थी, लेकिन उसका मन बहुत भारी था। उसके पति की बातें उसके मन से निकल नहीं रही थी। वो ऐसे ही एक पेड़ पर बैठ जाती है। अभी उसे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हुई हो? नहीं, उदास होकर तो नहीं बैठी। वो मैं भोजन की खोज में आई थी और थक गई तो यहाँ बैठ गई। छुपा लो चिड़िया, छुपा लो। लेकिन गौरी से भी कोई बात छुपी नहीं रहती। तुम्हारा पति आया था आज हमारी तरफ। तुम्हें पता है कि वो क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे वो? वो कह रहा था कि मैं और कालू कोई सुंदर सी चिड़िया ढूंढ कर रखें। अगर इस बार भी तुम्हारे अंडे से बेटा ना निकला तो वो दूसरी शादी कर लेगा। भाई, हमने तो उसे बहुत समझाया लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। वैसे चिड़िया, ये बात तो सच है कि बेटे ही माँ बाप का सहयोग बनते हैं। अब मानो बेचारा भी क्या करे, वो तो तड़पता है ना बेटे के लिए। अब मैं चलती हूँ। मेरा जग्गू, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरी और कालू की आंखों का तारा है वो। और फिर गोरी कौवी रानो चिड़िया के जख्मों पर नमक छिड़क कर चली जाती है। शाम हो चुकी थी। रानो चिड़िया भी अपने घर वापस चली जाती है। रानो चिड़िया जब घर आती है तो उसका पति भी घर आ चुका था और वो सोया हुआ था और उसकी बेटियां अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थीं। रानो चिड़िया अपनी बेटियों को भोजन खिलाती है और उन्हें सुला देती है। गोरी कौवी की बातें सुनकर रानो चिड़िया बहुत दुखी थी। वो सारी रात जागती रहती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान उसके अंडे से बेटा निकाल दे। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन सुबह चिड़िया का अंडा फूट जाता है और उसमें से एक प्यारा सा बेटा बाहर आता है। बेटे चिड़िया को देखकर मम्मा चिड़िया की जान में जान आ जाती है। पापा चिड़िया की हालत तो ऐसी थी, उसका बस चलता तो पूरे जंगल को चीख चीख कर बताता कि उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। रानो, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखो। मैं अभी अपने दोस्तों में मिठाइयाँ बांट कर आता हूँ। और ये तुम दोनों खड़ी क्या कर रही हो? खबरदार अगर मेरे बेटे के पास आई तो। और फिर पापा चिड़िया अपने दोस्तों में मिठाइयाँ बांटने चले जाते हैं। मम्मा, अब तो पापा हमें घर से नहीं निकालेंगे? नहीं मेरी जान, भगवान ने हमारी सुन ली। बेटा, तुम अपने पापा की बातों को दिल पर ना लिया करो। तुम्हारे पापा तुम्हारा प्यार भी करते हैं। मम्मा, हमने तो पापा का कभी प्यार नहीं देखा। जब तुम दोनों सो जाती हो तब करते हैं वो तुम्हारा प्यार। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ मानो चिड़िया सारे जंगल के पक्षियों में मिठाई बांटता है। ये लो कालू और गोरी, मिठाई खाओ। मिठाई? किस खुशी में? मेरा बेटा मेरे दिल का टुकड़ा हुआ है। मानो यार, फिर तो तुम्हें मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें। और फिर पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। कालू, ये तो अच्छा नहीं हुआ। मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा था इनके घर में तमाशा देखने के लिए। गोरी, कभी कोई अच्छी बात भी सोच लिया करो। हर समय दूसरों का तमाशा देखने के बारे में ही सोचती रहती हो।
फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और मानो चिड़े का बेटा भी अब बड़ा हो चुका था और उसकी बेटियां तो स्कूल में पढ़ रही थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं। एक तो डॉक्टर बन रही थी और दूसरी टीचिंग का कोर्स कर रही थी, जबकि उनका बेटा बबलू अपने पापा के बेजा लाड और प्यार की वजह से बहुत बिगड़ गया था। अब तो उसने अपनी मम्मा से भी बहुत ज्यादा बदतमीजी शुरू कर दी थी। बबलू बेटा उठ जाओ, देखो कितनी देर हो रही है, तुम्हारे स्कूल का टाइम निकल जाएगा। मम्मा, आप भी क्या सुबह सुबह ही चलाना शुरू कर देती हैं? बबलू, ये तुम मम्मा से किस तरह बात कर रहे हो? तुम चुप करके जाओ, यहाँ जा रही थी। खबरदार अगर मेरे बेटे को कुछ कहने की कोशिश की तो एक थप्पड़ लगाऊंगा। मम्मा, आज आप हमारे स्कूल आ जाना, आज हमें डिग्रियां मिलनी है, अगर हो सके तो पापा को भी ले आना। और फिर चिड़िया की दोनों बेटियां अपने स्कूल चली जाती हैं। बबलू बेटा चलो, मेरा बेटा अब उठकर नाश्ता कर लो, फिर तुम्हारे पापा तुम्हें स्कूल छोड़ाएंगे। और फिर बबलू नाश्ता कर लेता है। सुनिए, आज गुड़िया और मीना का रिजल्ट आना है, आप उन दोनों का रिजल्ट सुनाना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और फिर मानो चिड़ा कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। पापा चिड़िया बबलू को स्कूल छोड़कर वापस आने ही लगता है तो तोता उसे पीछे से आवाज देता है, मानो यार, यहाँ ही से जा रहे हो, अपनी बेटियों का रिजल्ट नहीं सुनोगे? तुम्हें पता है कि तुम्हारी दोनों बेटियों ने एग्जाम्स में टॉप किया है। इतनी इंटेलिजेंट बेटियां मैंने पहले कभी नहीं देखी। भगवान ऐसी बेटियां हर किसी को दे। और एक तुम्हारा बेटा है, हद दर्जे नालायक, सब टीचर्स की नाक में दम कर रखा है। पता नहीं किस पर गया है, बहनों पर तो बिल्कुल नहीं गया। चलो आओ, तुम्हारी बेटियों को गोल्ड मेडल्स मिलने हैं आज, और तुम आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट हो। और फिर मानो चिड़ा तोते के साथ चला जाता है। मानो चिड़े की दोनों बेटियों को ही गोल्ड मेडल्स मिले थे और मानो चिड़े को तो हर कोई बधाई दे रहा था। और अब मानो चिड़े को भी एहसास हो रहा था कि सिर्फ बेटे ही नहीं बल्कि बेटियां भी माँ बाप का सर ऊंचा कर सकती हैं। वो अपनी बेटियों को साथ लेकर घर आ जाता है। आज मानो चिड़ा बहुत खुश था, शायद उस दिन से भी ज्यादा खुश जब उसका बेटा पैदा हुआ था। मेरी राजकुमारियों, मुझे माफ कर दो। पापा, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आप हमारे पापा हैं और हम कभी भी आपके पंख किसी के भी सामने बंधे हुए नहीं देख सकती। और पापा, आपको पता है मैं इस जंगल में आपके नाम का अस्पताल बनाऊंगी। अपनी बेटियों की बातें सुनकर मानो चिड़िया अपनी बेटियों पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। मैं अभी आया। आप अब कहाँ जा रहे हैं? मैं पूरे जंगल में मिठाई बांटने जा रहा हूँ। आखिर मेरी बेटियों ने टॉप किया है, कोई छोटी बात थोड़ी है। फिर मानो चिड़ा चला जाता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटियों की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू खुशी के थे। इस घर पर सिर्फ मेरा हक है। पापा के बीमार होने पर दाने और उसके इलाज की सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई और बड़ी मुश्किल से वो वक्त गुजारा। नहीं, इस घर को मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, बाज आ जाओ। अगर तुमने घर नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें अपनी चोंच से मार मार कर यहाँ से भगा दूंगा। बड़ा आया भगाने वाला। पहले तुमने पापा का जमा किया हुआ सारा दाना खा लिया, अब इस घर पर काबज होना चाहते हो। अब तुम्हारा राज नहीं चलेगा यहाँ। और वो दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। इनका शोर सुनकर इनके पड़ोसी परिंदे भी इकट्ठे हो गए। इन पक्षियों में एक उल्लू भी था। वो बोला, लड़ो नहीं, सब्र करो, तुम्हारा झगड़ा निपटाते हैं। वो लड़ाई से रुक गए। कैसे निपटाते हो तुम? आज तुम्हारा इंसाफ देखते हैं। जूजू, तुम बड़े हो, तुम्हें ये घोंसला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि त्याग हमेशा बड़े ही देते हैं, और वैसे भी तुम घर बनाना अच्छे से जानते हो। वाह उल्लू मियाँ, बढ़िया फैसला दिया तुमने। मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ घर बनाने में लगा दी, और इसे बैठे बैठाए को घर दे दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। कुक्कू, फिर तुम ही छोड़ दो इसे और इस लड़ाई को खत्म कर दो। भाई, मैं क्यों छोड़ दूं इसे? ये मेरे भी बाप का घर है, और मैं किधर जाऊंगा? जब से इनका बाप मरा था, इनका झगड़ा आपस में होता रहता था। इनमें कोई भी घोंसला छोड़ने को तैयार नहीं था। अब तो सब पक्षी खामोश हो गए थे। आखिर कबूतर ने कहा, भाई मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर कोई झगड़ा निपटा सकता है तो वो है तोता। हमें इनके पास जाना चाहिए। वो बड़ा भी है और अक्लमंद भी।
इन दिनों तोते की जहानत के चर्चे आम थे। वो हर बात या मसले का हल ढूंढ निकालता था और वो सारे पक्षी तोते के पास पहुंच जाते हैं। सब ठीक है ना? आज आप सब मेरे पास क्यों इकट्ठे हुए हैं? ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, इनका फैसला आपको करना होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इंसाफ ही हो। अब बताओ क्या बात है? मैं कुकू का बड़ा भाई हूँ। मैंने अपने माँ बाप के साथ मिलकर वो घर बनाया था। अब इस घर पर मेरा ही हक है। कुकू, तुम क्या कहना चाहते हो? इस घर पर मेरा भी इतना ही हक है जितना जुज्जू का है। मैं अपने माँ बाप का छोटा बेटा हूँ, इसलिए वो घर मेरा होना चाहिए। तुम दोनों भाइयों की बात मैंने सुन ली। कहते तो तुम ठीक हो, घर पर दोनों का बराबर हक है। मैं आप सब पक्षियों के सामने एक राय दे रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ जाए तो। जुजू और कुकू दोनों भाइयों ने कहा कि हमें आपका फैसला मंजूर है। आप दोनों को मिलकर एक नया घोंसला बनाना होगा जिसमें आप मिलजुल कर काम करेंगे। जितने दिन वो नया घोंसला तैयार नहीं होता, आप दोनों इकट्ठे इसी पुराने घर में रहेंगे। तोते के इस फैसले पर सब पक्षी बड़े खुश होते हैं। उन्होंने तोते की जहानत की बहुत दाद दी। सब कह रहे थे कि तोते ने बड़ा अच्छा फैसला किया है और वो सब वापस लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जुजू और कुकू दोनों अपना नया घोंसला बनाने में प्रसन्न हो गए और कुछ ही दिनों में उन्होंने एक बहुत सुंदर घोंसला बना लिया। वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन फिर एक नई मुसीबत आ गई जो शायद घर बनाने से पहले इन दोनों के जहन में नहीं थी। वो ये कि अब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई कि नया घर कौन लेगा। दोनों में से हर कोई नया घर लेना चाहता था, लेकिन इस दफा बड़े भाई ने कुर्बानी दी और कहा, कुकू, पुराना घर है तो काफी टूटा हुआ, लेकिन तुम छोटे हो, इसीलिए मैं पुराने घर में ही रह लेता हूँ और तुम नया घर ले लो। कुकू तो यही चाहता था। वो बहुत खुश हुआ और दोनों अपने अपने घरों में चले गए। आज इनकी अपने अपने घर में पहली रात थी और इस रात आसमान पर गहरे बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। अलग घर बनाना मेरा हक था, लेकिन अब मेरा दिल संतुष्ट क्यों नहीं है? कुकू ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से बादल के गरजने की खौफनाक आवाज आती है और वो डरते हुए दबक कर बैठ जाता है। उधर जुजू का भी यही हाल था। पहले वो दोनों भाई साथ साथ होते थे, लेकिन आज जुजू का भी दिल नहीं लग रहा था और दोनों भाइयों ने रात जाकर ही गुजार दी और फिर सुबह हो जाती। सुबह होते ही बड़ा भाई जुजू ताना लेने निकल जाता है, लेकिन कुकू जो छोटा था अपनी अहंकार में अलग घर में तो आ गया था। लेकिन सारी रात ना सोने की वजह से शायद उसे बुखार हो गया था और वो बहुत नडाल होकर दोपहर तक ऐसे ही लेटा रहा। और फिर जब भूख और प्यास ने तंग किया तो हिम्मत करके नदी की तरफ निकल जाता है। वो बहुत मुश्किल से नदी पर पहुंच जाता है। वहां से वो थोड़ा दाना खाता है और पानी पीता है और ऐसे ही एक पेड़ के साथ बैठ जाता है। शाम होने को थी, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपने घर जा सके। इसे पास में ही कौवा नजर आता है। वो कौवे से कहता है, कौवे भैया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, शायद मुझे बुखार है। आप प्लीज़ मुझे मेरे घर तक छोड़ आओ, कभी मैं भी तुम्हारे काम आ जाऊंगा। देखो भी कुकू, मैं तुम्हारी मदद तो जरूर करता, लेकिन मैंने देख लिया है, तुम तो अपने भाई के नहीं बने, किसी और के कैसे बन सकते हो? तुम दोनों भाई कभी किसी पक्षी के काम नहीं आ सकोगे। बल्कि शायद तुम्हें पता नहीं कि आज तमाम पक्षियों ने फैसला किया है, कोई भी आप दोनों भाइयों से बात तक नहीं करेगा। पहले तुम पुराने घर पर लड़ते रहे और फिर नए और पुराने पर। मैं तो चला। और कौवा ऐसा कहते हुए वहां से चला जाता है। कुकू को कौवे की इन बातों पर जरा भी दुख ना था, क्योंकि वो सच ही तो कह कर गया था। और फिर कुकू हिम्मत करता है और अपने आप में हौसला पैदा करता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने नए घर में पहुंच ही जाता है। और रात फिर से आने वाली थी और कुकू रात के खौफ से सहमा हुआ था। मैं क्यों ना अपने भाई के पास चला जाऊं, वो मुझे माँ बाप का जैसा प्यार ही तो करता था। ना जाने घर पाड़ने की बात कहाँ से आ गई। वो ऐसे सोचता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ इसकी अहंकार फिर से आ जाती है और वो फिर से दबक कर बैठ जाता है। खौफ के मारे कुकू कांप रहा था। दूसरी तरफ जुजू बहुत उदास बैठा था और अपने भाई कुकू को याद कर रहा था।
लेकिन पता नहीं इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उन्हें एक दूसरे के पास नहीं जाने देती थी। शायद वो इनकी वो फितरत थी जो हर जीव में होती है। जो अपनी इस फितरत को मात दे देता है वो अपनी ज़िंदगी संतुष्ट होकर गुजारता है। लेकिन ये दोनों भाई अपने दिल से तो हार मान बैठे थे, लेकिन एक दूसरे के सामने हार मानने को तैयार ना थे। जूजू ऐसे ही उदास बैठा था कि जूजू, उसे कोई आवाज जूजू। सुनाई देती है। वो थोड़ी गौर करता है तो उसे महसूस होता है कि ये आवाज तो उसकी माँ की है। जूजू, जिंदगी बहुत छोटी है। आज आए और कल चले जाना है। जो लम्हा खुशी का मिल जाए उसे आशीर्वाद जानो और कुदरत की तरफ से आने वाले दुखों से डरो। और जो तनाव तुम दोनों भाइयों में बना हुआ है, खूब अपनी माँ की आत्मा को शांति पहुंचा रहे हो दोनों। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो ऐसे बंटवारे में लग गए। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद ना थी। और फिर अचानक से सन्नाटा छा जाता है। जूजू पसीने में भीग चुका था और उसकी माँ की आत्मा की बातों ने उसे बहुत शर्मिंदा कर दिया था। वो एक लंबी सांस लेता है और अपने दिल में से तमाम बातें निकालकर सुबह का इंतज़ार करता है। सुबह होते ही वो अपने भाई के घर की तरफ चल देता है। कुकू जो आज फिर रात भर ना सोया था, अपने भाई को देखकर रोने लग जाता है और फिर दोनों भाई एक दूसरे का बहुत प्यार करते हैं। और फिर वो दोनों नया घर छोड़कर अपने पुराने घर में इकट्ठे ही रहते हैं और जूजू कुकू को मम्मा की बातें बताता है। फिर इस दिन के बाद वो दोनों अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा खुशियों से गुजारते हैं और बाकी सब पक्षियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। अपने हर सांस में इस ज़िंदगी को महसूस करो और अपने रिश्तों का मान सम्मान करो।